देखो दोस्तों, हमारे यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं जानते। वो ये जानते नहीं कि कैसे उन्हें अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना है। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि गर्ल और गोल में क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादातर हमारे यूथ यंगस्टर अपने अपोजिट जेंडर की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें अपनी लाइफ का गोल समझने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने कभी न कभी नोटिस जरूर किया होगा कि जो लोग हाई वैल्यू मैन होते हैं वो लड़कियों को भाव नहीं देते, बल्कि वो सीरियसली अपने काम पर फोकस करते हैं क्योंकि उनके ड्रीम लड़कियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसे लोग बड़ी हाई वैल्यू मैन भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस दुनिया के 99% मैन सिंपल ही होते हैं और जो इन 1% मैन से बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी लाइफ का सर्कल गर्ल ही होते हैं। वो उनसे बात करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हाई वैल्यू मैन, जिन्हें हम सिग्मा मेल भी कह सकते हैं, जो इन 99% मेल से बिल्कुल अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनल ग्रोथ ही होती है। क्योंकि इन हाई वैल्यू मैन को ही पता होता है कि कैसे लड़कियों को इग्नोर करना होता है। ये गर्ल्स उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन सकती हैं। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि गर्ल्स किसी के लिए भी नेगेटिव बन सकती हैं। एक्चुअली में ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की लड़की के साथ हो। सो बैक टू द पॉइंट, देखा जाए तो हाई वैल्यू मैन या कहो हाई पर्सनैलिटी मेल हमारी सोसाइटी में कुछ ये ही है। शायद उनकी यही यूनिक पर्सनैलिटी की वजह से फीमेल्स उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हाई वैल्यू मैन फीमेल को हमेशा इग्नोर करते हैं। हाई वैल्यू मैन अपनी लाइफ के रूल खुद ही डेवलप करते हैं और उन्हें कभी टोकने भी नहीं देते। लेकिन दोस्तों हमारे यूथ के 99% यंगस्टर को ये लगता है कि बिना गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप के बिना जिंदगी बोरिंग हो जाती है, यूजलेस लगने लगती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स ऐसे शेयर करूंगा जो एक हाई वैल्यू मैन यूज करते हैं फॉर इग्नोरिंग वुमेन। पॉइंट नंबर 1, बाउंड्रीज एंड अटेंशन। दोस्तों एक रियल हाई वैल्यू मैन को ही पता होता है कि किसे कब कहाँ और कितने अटेंशन देनी है अपने अपोजिट जेंडर को। उसे पता होता है कि कितनी वैल्यू देनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे कुछ यंगस्टर को ये फर्क नहीं पड़ता कि कैसे वो लड़कियों को इग्नोर करें, क्योंकि उनके माइंड में हमेशा फीमेल के रिलेटेड ही चलता रहता है। क्योंकि उनकी लाइफ लड़कियों से शुरू होती है और लड़कियों पर ही खत्म होती है। बेसिकली देयर इन ट्रैप, जहाँ पर लड़कियां इनको अपने अकॉर्डिंग रूल करती हैं। लेकिन हाई वैल्यू मैन और एक सिग्मा मेल को ही पता होता है कि उसकी लाइफ में टाइम की क्या वैल्यू है। अगर वो भी लड़कियों की तरफ पीछे भागने लगा तो वो कैसे एक हाई वैल्यू मैन बन पाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो जब भी एक रियल सिग्मा मेल अगर किसी लड़की को पसंद करता है, वो डायरेक्टली और कॉन्फिडेंटली के साथ उससे बात करते हैं। अगर फिर भी लड़की उनको रिजेक्ट कर दे तो वो कोई भी एक्शन नहीं लेते, बल्कि अपने काम पर फोकस करते हैं और वो उस लड़की को इग्नोर करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। एक हाई वैल्यू मैन हमेशा अपने काम से सबके होश उड़ा देते हैं। उनकी लाइफ में किसी लड़की का कोई रोल नहीं होता है। दे आर लोन लाइक लायन, सो बी हाई वैल्यू मैन। पॉइंट नंबर 2, इग्नोर इफ शी स्टार्ट फाइट। दोस्तों एक हाई वैल्यू मैन हमेशा फाइट को इग्नोर करते हैं। हाई वैल्यू मैन एक सिग्मा मेल कभी भी किसी के झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होते। हाई वैल्यू मैन बड़े ही माइंडेड होते हैं। अगर उन्हें लगने लगता है कि कोई भी लड़की उनके साथ बिना कोई लॉजिक के आर्ग्यूमेंट करती है या फाइटिंग करती है तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हाई वैल्यू मैन जल्दी ही ऐसे सिचुएशन में खुद को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आपके साथ आपका पार्टनर बिना कोई रीजन के आर्ग्यूमेंट करते हैं या जब आपकी गलती ना हो तो भी फिर आपको ही गलत ठहराती है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो लड़की आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करती और ना ही वो तुम्हारी फीलिंग की वैल्यू करती है। तो उस वक्त आपको मूव ऑन करना ही सबसे ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ यंगस्टर्स उनको हाई वैल्यू देते ही रहते हैं कि यू आर द राइट, आई एम रॉन्ग, तो आप कभी भी एक हाई वैल्यू मैन नहीं बन पाओगे। वहीं दूसरी तरफ एक हाई वैल्यू मैन कभी भी खुद को गलत प्रूफ नहीं करते। उन्हें ये पता होता है कि उन्हें कैसे अपनी प्रॉब्लम को टैकल करना होता है। पॉइंट नंबर 3, ambitions. When you realize that you are the constantly treating a person a lot better than they thought you, it's time to make change. दोस्तों एक हाई वैल्यू मैन अपने गोल, ड्रीम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ज़्यादा बिजी होता है। उनके लिए उनके गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता ही नहीं है। उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वे हाई वैल्यू मैन फालतू का रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखें। इनके पास इतना वक्त नहीं होता। एक सिग्मा मेल बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है अपने गोल के लिए, क्योंकि वो जानता है कि गोल और गोल में क्या डिफरेंस होता है। एक हाई वैल्यू मैन बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। और इनमें एक स्किल ये भी होती है कि इन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए दोस्तों फालतू की रिलेशनशिप से बचिए और अपना वैल्यूएबल टाइम अपने गोल पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो वापस कभी नहीं लौट कर आएगा। अगर आप एक हाई वैल्यू मैन बनना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शन से बचो और अपनी लाइफ में एम गोल पर फोकस करो, तभी आप एक हाई वैल्यू मैन बन पाओगे। पॉइंट नंबर 4, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाई वैल्यू मैन आर बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड। दोस्तों एक हाई वैल्यू मैन बड़े ही डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। भले कोई भी उन्हें रिजेक्ट कर दे, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी उनके साथ डबल डेट करे। न ही वो खुद इस तरह का गेम खेलते हैं और न ही वो किसी से एक्सेप्ट करते हैं। दे आर लॉयल अगेंस्ट देयर पार्टनर।
अगर उन्हें ये फील होने लगता है कि उनका पार्टनर उनके साथ मैनिपुलेट कर रहा है तो वो लोग उसे छोड़ देते हैं। उनकी नज़रों में लॉयल्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वो सोसाइटी और दुनिया से बहुत ही अनअटैच रहते हैं। वो कभी भी दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं करते। एक हाई वैल्यू मैन डायरेक्टली अपनी बातों को कह देते हैं। लास्ट एंड पॉइंट नंबर 5, दे नोट कैंसल आवर प्लान फॉर हर। दोस्तों आजकल के यंगस्टर जो नए नए रिलेशनशिप में आते हैं वो सभी उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। वो अपना सारा वैल्यूएबल काम छोड़कर सिर्फ उनसे चैट करने में लगे रहते हैं और उनकी लाइफ पानी की तरह कब बह जाती है ये उन्हें पता नहीं चलता। और अगर पता भी चल जाता है तो वक्त बहुत ज़्यादा निकल चुका होता है। तुम एक बात याद रखना कि तुम अटेंशन देकर चेस नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड वो उन्हें ही चूज करेंगे जो सक्सेसफुल होते हैं, पैशनेट होते हैं अपने ड्रीम्स के लिए। इसलिए दोस्तों लड़कियों को चेस करने की बजाय अपने ड्रीम को चेस करो, फिर देखना लड़कियां खुद ब खुद तुम्हारे पास चली आएंगी। एक हाई सिग्मा मेल ये सारी बात अच्छे से जानता है कि कैसे लड़कियों को अट्रैक्ट करना है। वो किसी भी लड़की को चेस नहीं करता बल्कि अपने सक्सेसफुल होकर सबको अट्रैक्ट कर लेता है। बिकम अ हाई वैल्यू मैन नॉट हाई चेस मैन। तो दोस्तों ये थे वो 5 पॉइंट्स जो एक हाई वैल्यू मैन हमेशा अपनी लाइफ में यूज करते हैं। अगर आप भी हाई वैल्यू मैन बनना चाहते हो तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना होगा, क्योंकि एक हाई वैल्यू मैन अपने माइंड से बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एक हाई वैल्यू मैन बनने से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट हमें जरूर दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दे, क्योंकि हम आप सभी के लिए इस तरह के सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस को लाते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।